हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर तो आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ दोस्तों, चैनल मोनेटाइज कब होता है और कैसे होता है? कितने सब्सक्राइबर पे होता है? कितने व्यूज़ पे होता है? कैसे होता है? मुझे ये बताओ, ठीक है। अब मैं यूट्यूब पे वीडियो तो अपलोड कर देती हूँ, व्लॉगिंग भी करती हूँ, इस उम्मीद में कि मुझे ये रहता है कि कभी ना कभी मुझे पीछे से यूट्यूब वालों के पीछे से कोई ऐसा मैसेज आएगा कि हाँ, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और बस यही जानना है कि चैनल मोनेटाइज कैसे होता है, कब होता है और कितने सब्सक्राइबर पे होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो मेहनत करती रहूँगी, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होएगा, हो ही जाएगा। अभी मैंने स्टार्टिंग ही किया है, ठीक है, शुरुआत ही है अभी। तो आने वाले टाइम में कुछ अच्छा ही होगा यूट्यूब से। खैर, ऐसा तो नहीं होता कि मेहनत करो और कुछ ना मिले, फल मिलता ही है यूट्यूब से ना। बस मेहनत, कड़ी मेहनत चाहिए इस पे। मेहनत करते रहो और इस पे लगे रहो, टाइम दो, मेहनत करते रहो बस, और एक ना एक दिन फल मिल ही जाता है दोस्तों। तो मैं भी वही कर रही हूँ, लगी हुई हूँ। काफ़ी साल हो गए हैं, मुझे याद नहीं है मुझे कितने साल हो गए हैं, पर मैं बस वीडियो बनाती थी छोटी। अपना चैनल दिखाती हूँ ना अपने आसपास वाले लोगों को, तो सब बोलते हैं यार तेरी वीडियोस पे तो व्यूज़ अच्छे आ रखे हैं, लाइक अच्छे आ रखे हैं, सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं तेरे तो मज़े हैं, तो कामयाब हो जाएगी। तो जब मैं उनके मुंह से ये बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस आता, अच्छा लगता है। कोई हमें ऐसे बोलता है तेरे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो वीडियो बहुत अच्छी बनाने लग गई है पहले से, तो खुशी मिलती है। तो चलो, किसी ने तो अच्छा बोला है, हमें फल तो मिल रहा है। तो यही चाहिए बस लोगों से ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और इसी तरह मैं मेहनत करती रहूँगी, लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो आगे बढ़ती रहूँगी। और हाँ, मेरा एक ड्रीम है दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो में कल भी बोला था, तो बस मेरा एक ही ड्रीम है कि मैं गरीब लोगों की मदद करूँ। क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, हमने भी बहुत गरीबी देखी, परेशानियाँ देखी, ऐसे ऐसे दिन देखे। पर वीडियो में बहुत सी बातें बता नहीं सकती हूँ मैं, पर यह है कि गरीबी का एहसास है, गरीब लोग कैसे रहते हैं, कैसे गुजारा करते हैं, ठीक है, इतनी महंगाई में कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, किसके पास क्या नहीं है। तो मेरा यही है कि जिसके पास घर नहीं है, मैं उसे घर बना के दूँ जितना मेरे से होता है। और जिसके पास कपड़ा नहीं है, जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास जूते नहीं हैं, ये सब मैं करूँ अपनी तरफ से, दिल खोल के करूँ मैं गरीबों के लिए, ठीक है। तो भाई, मैं तो गरीबों के साथ हूँ, मेरा ऐसा मान, अमीरों के साथ नहीं। तो मेरी सोच है ऐसी कि मैं गरीबों का साथ दूँ, गरीबों की हेल्प करूँ, ठीक है। और जहाँ तक मुझे पता है, गरीब की मदद करने से, गरीब की सेवा करने से खुदा भी खुश होता है, अल्लाह भी खुश होता है, ठीक है। और जिसके पास है वो तो करता ही है, ठीक है। और जिसके पास नहीं है तो उसका ऊपर वाला ज़रिया बनाता है, किसी न किसी ज़रिए, इंसान के ज़रिए, ठीक है। तो बस मेरा यही ड्रीम है। बाकी मैं अपनी, जो मेरी अम्मी है ना, उनके सपने मैं पूरे करना चाहती हूँ। जो वो जाती हैं, जो उनकी तमन्ना है, मैं पूरी करना चाहती हूँ अपनी अम्मी की, ठीक है। उन्होंने भी बहुत परेशानियाँ देखी जब से उन्होंने शादी हुई, और अभी तक देख ही रही हैं बेचारी, ठीक है। जब हम उनको देखते हैं ना, आज तक वो परेशानियाँ में हैं, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। हमारी माँ, हमारी अम्मी जो भी है, तकलीफ़ में है। जब से हम छोटे से थे तब से हम देखते आ, जॉब करती थी दोस्तों, नर्सिंग की, ठीक है। फिर उसके बाद होम केयर में की नर्सिंग। तो नर्सिंग की मेरी जॉब इस वजह से छूटी, लॉकडाउन से मेरी जॉब छूट गई थी। जब जैसे लॉकडाउन लगा था ना, मेरी जॉब छूट गई थी। तो वो लोग डिग्री मांग रहे थे, तो डिग्री मेरे पास है नहीं। एक्सपीरियंस था मेरे पास, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे जॉब मिल जाती थी, तो अब नहीं मिलती मुझे, ठीक है, नर्सिंग में। तो फिर मैंने उसके बाद होम केयर किया काफ़ी साल नर्सिंग में। जैसे पेशेंट होते हैं ना घर में, देखभाल, ये सब वो करती थी। उसमें मुझे 10-12 हज़ार मिल जाते थे, इससे ऊपर नहीं मिलते थे। तो फिर वो मैंने छोड़ा काम,
ठीक है, क्योंकि उसमें गंदा काम होता है, ज़्यादातर पेशेंट गंदे पॉटी वगैरह डायपर लगाना, इस वजह से मैं ये काम नहीं करती हूँ, छोड़ दिया था फिर मैंने, होता नहीं मेरे से। फिर उसके बाद मैं आ गई थी पेट पार्लर में। जैसे जानवर होते हैं ना, डॉग कैट, मतलब इनकी ग्रूमिंग करना, स्पा कटिंग, ये सब करती थी। तो अभी तक करती हूँ, खैर वो भी मैं काम सीख गई हूँ। काफ़ी सारी वीडियो भी मैंने डाल रखी है, ब्लॉग डाल रखा है मैंने यूट्यूब पे, चाहो तो आप देख लेना, वो काम भी मुझे आता है। मतलब पत्थर कर लिया है कि अब क्या, बहुत से लोग मुझे बोलते तुझे डॉग से डर नहीं लगता, तुझे कैट से डर नहीं लगता, तो काट लेते हैं, पर मैंने दिल अपना पत्थर कर लिया, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो खैर कुछ हुआ नहीं है। जो डॉग होते हैं वो अच्छे ही मिलते हैं मुझे, इजीली आराम से करवा लेते हैं। ठीक है, तो मैं अब घर घर जाके होम सर्विस करती हूँ। पहले मैंने 4 साल जॉब करी पेट पार्लर में। ठीक है, तो वहाँ मैंने काम सीखा। स्टार्टिंग में जब हमारा लॉकडाउन, हम ट्रेनिंग के लिए गए थे चंडीगढ़ 1 महीने के लिए, इसी लाइन में ना, डॉग स्पा के लिए, कि डॉग कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं, कटिंग कैसे करते हैं, स्पा कैसे करते हैं, क्या क्या है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सब हमें बताया गया था। 1 महीने की ट्रेनिंग हुई थी हमारी चंडीगढ़ में, तो मैं वहाँ रही थी 1 महीना। तो वहाँ मुझे आ गया था, इतना कठिन नहीं था, इतना टफ नहीं था जो मुझे समझ में नहीं आए, एकदम आ गया था मुझे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 4 साल जॉब करी देहरादून में, यही डॉग में। फिर वो पेट पार्लर बंद हो गया। ठीक है, फिर मैं काम तो सीख ही गई थी। फिर मैंने अपना सामान मंगाया अपने पैसों से, जो मैंने पैसे जमा कर रखे थे जॉब कर करके ना, तो उसका मैंने सामान मंगा लिया था। ड्रायर वगैरह, शैम्पू, माउथ स्प्रे, नेल कटिंग, एयर क्लीनिंग, परफ्यूम, ये सारा सामान मंगा लिया था मैंने। तो भाई इनका सामान मैं बताऊँ, इंसानों से ज़्यादा महंगा है। ठीक है, इतना सामान इंसानों का भी महंगा नहीं जितना इन जानवरों का महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, तो फिर अब मैं जो है ना घर घर जाके वो काम करती हूँ। किया था कुकिंग का, वहाँ पे राइस, पिज़्ज़ा, बर्गर, पेटीज़, पता नहीं A to Z, पता नहीं क्या क्या बनता था खाने का सामान। ठीक है, वहाँ पे भी मैंने 6 महीने काम करा। वहाँ पे भी मैंने खुद से काम छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। वहाँ काम ज़्यादा था, वहाँ लंच टाइम भी नहीं दे रहे थे, टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब रेस्ट नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था, बस गधों की तरह काम करते रहो करते रहो करते रहो। तो भाई इंसान है हम, और थक जाता है इंसान भी, रेस्ट चाहिए होता है, लंच टाइम चाहिए होता है, खाली पेट काम नहीं होता। मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता है खाली पेट काम। ठीक है, तो वहाँ पे भी मुझे 12,500 रुपये मिलते थे। 6 महीने काम करा, वहाँ पे भी मुझे काम आ गया था सारा। तो अभी भी मुझे आई थिंक वहाँ से कॉल आएगा, मुझे बोल रहे हैं कि आसमा को 1 तारीख से बुलाएंगे, कॉल करेंगे, क्योंकि वहाँ स्टाफ एक लड़की जा रही है छोड़ के, उसकी शादी है। ठीक है, तो वो लोग मुझे बुलाएंगे। तो मेरा मन नहीं कर रहा है जॉब करने का दोस्तों, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अब जॉब से ना मेरा मन हट गया, मेरा मन ही नहीं करता है जॉब करना। मैं अब ट्राई करती हूँ, पहले तो मैं ट्राई करती रहती थी, मैं खाली नहीं बैठती थी। तो इतने महीने में कभी खाली नहीं बैठी, अब बैठी हूँ। तो जॉब करने का बिल्कुल ही मन नहीं है करता मेरा, बस यूट्यूब पे वीडियो बनाती रहती हूँ, एक दिन ना एक दिन सक्सेसफुल हो जाऊँगी इसी उम्मीद में। बस ये मेरी लाइफ की कहानी है दोस्तों, और तो कुछ नहीं है। इतनी मेहनत की, बस 10-12 हज़ार से ऊपर मैंने नहीं कमाया। उसी में मैं अपना शौक़ पूरे करती थी, उसी में अपने कपड़े लाती थी सस्ते सस्ते, मतलब जो मुझे चाहिए होता था वो मैं लेके आती थी मार्केट से, अपने शौक़ पूरे करती थी। और ये जो फ़ोन मैंने ले रखा है दोस्तों, आईफोन दिवाली पे लिया था पिछले साल। इसकी EMI जाती है, ठीक है, 50,000 का पड़ा था मुझे, 50,000 में 100 रुपये कम है। ठीक है, इसकी EMI जाती है, तो हर महीने EMI जाती है। बस 1 साल की और रहेगी, ये भी ख़त्म हो जाएगी। दे ही रही हूँ, ये भी मैंने खुद से ही ले रखा है, अपने शौक़ पूरे करती हूँ दोस्तों, मैं खुद से ही करती हूँ, मैं किसी से मांगती नहीं हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी लाइफ की कहानी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। बाकी आप लोग बताओ मैंने कहाँ गलत बोला, कहाँ सच बोला। बाकी मुझे ये भी बताना दोस्तों, मैं चैनल मोनेटाइज कब होता है, कैसे होता है, कितने सब्सक्राइबर पे होता है, ठीक है, ये सब बताना मुझे। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, सब्सक्राइब करना, लाइक फॉलो सब कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर।